ओम शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध। कितने भाग्यवान हैं हम जो प्रभु की नज़र हम पर पड़ी और हमें अपनी मीठी दृष्टि देकर नज़रों से निहाल कर दिया। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। हमेशा अपनी नज़रों में हमको समा कर रखना। तो आज का हमारा विषय है नज़र से निहाल। ओम शांति। हम सभी इस संसार में पद्मा पदम भाग्यवान है जो स्वयं भगवान ने आकर हमें नज़र से निहाल किया है। भगवान की नज़र हम पे पड़ी है, माया की नज़र हम पे पड़ नहीं सकती। और जिसकी नज़र एक पर स्थिर हो उसकी नज़र चारों ओर भी भटक नहीं सकती। और ये भी सत्य है कि जिसकी नज़रें देहधारियों की ओर भटकती है उसकी नज़र एक पर स्थिर नहीं हो सकती। तो आइए हम निरंतर बाबा की नज़रों से निहाल होते रहे, हमारी नज़रों में बाबा समाया रहे। बहुत सुंदर ये स्थिति है कि नैनों में एक की छवि समा जाए। ऐसे तो लोग श्री कृष्ण को या श्री राम को बहुत प्यार करते हैं, उनके नैनों में उनका बाल रूप या युवा रूप समाया रहता है, उनकी छवि उनको प्रिय लगती है, उनका ही चिंतन उनके मन भाता है, उसी में ही वो लगे रहते हैं। हम भी परमात्म स्वरूप में रंग जाएं, मग्न हो जाएं, उनका ही दीदार हमें अच्छा लगे, उनकी ही छवि हमें अच्छी लगे, वही हमें सबसे सुंदर लगे, वही हमें कल्याणकारी प्रतीत हो, उसका ही चिंतन हमारे मन में हो, तो एक पर हमारी नज़र लगी रहे। ये भी उनके लिए ही संभव है जिनकी नज़र चारों ओर से हट चुकी है। न जिनकी नज़र धन पर है, न देहधारियों पर, न मोह ममता पर, न और संसार के सुख साधनों पर, लेकिन चारों तरफ से अपनी नज़र को हटाकर हमें एक में स्वयं को मग्न कर देना है। वैसे भी इस सूक्ष्म ज्ञान का एक सार युक्त महावाक्य है, एक के प्यार में संपूर्ण रूप से मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। अर्थात जो मनुष्य चारों ओर से अपनी बुद्धि को कछुए के भांति समेट लेता है वही सच्चा योगी बन सकता है। और योगी ही इस संसार में सबसे महान है, तपस्वियों से भी श्रेष्ठ, शास्त्रवादियों से भी श्रेष्ठ। योगियों के श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा ही जग का कल्याण होता है। बाबा ने कहा है, तुम मेरे स्वरूप में मग्न रहो। जो मुझे 8 घंटे याद करते हैं वो मेरे सबसे अधिक मददगार है, क्योंकि उनके द्वारा ही संसार में सुख, शांति, पवित्रता और शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलते हैं। और इसकी ही आज संसार को बहुत जरूरत है, क्योंकि अकेले मुख से ज्ञान देने से दूसरों का हम कल्याण नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशंस उनकी सोई हुई चेतना को जगा देते हैं। हमारे वाइब्रेशंस उन्हें अंतः प्रेरणा देते हैं ताकि वो करने की सोचें जो उन्हें करना चाहिए। बाकी पाप तो बुद्धि को मलिन कर देता है। जिसको अपनी बुद्धि को एकाग्र करना हो उसको देहधारियों की ओर से अपनी नजरें हटानी पड़ेंगी। आप सूक्ष्म रूप से चेक कर सकते हैं, यदि आप सारा दिन देहधारियों को देखते हैं तो आपकी बुद्धि कभी एकाग्र नहीं होगी। लेकिन यदि आप देहधारियों को देखना बंद करके उनके मस्तक में चमकती हुई आत्मा को देखें तो पहले ही दिन से बुद्धि स्थिर होने लगेगी और हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस भी उनको जाने लगेंगे। तो आइए एक परमात्मा से मिलन मनाएं, उनकी नजरों से निरंतर निहाल होते रहे, उनकी नजरों से प्यार की और अपनेपन की फीलिंग करते रहे। तो आज सारा दिन हम दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस करेंगे और एक महाज्योति पर नजर रखेंगे। हम केवल उसे देख रहे हैं और उसके वाइब्रेशंस हमें निहाल कर रहे हैं। बार बार सारे दिन में ये अभ्यास करेंगे। हमारी नजरें हमारे परम गुरु निराकार सर्वशक्तिवान पर लगी हुई है। अच्छा, ओम शांति।